नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। आज मैं आपके सामने अंक 22 और 31 का वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि 4 मूलांक का एक भाग है। प्रत्येक महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे व्यक्ति का जन्मांक या मूलांक जो है 4 होता है। आपका यदि जन्मांक 22, 13 या 31 है तो पहले आप 4 अंक का वीडियो देखें, उसके बाद आप इसको देखिएगा। 22 अंक का 4 अंक के सामान्य उदासीन प्रवृत्ति को रहस्यपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। 22 का अंक 4 के व्यक्ति निश्चल प्रवृत्ति के होते हैं और उत्तेजनाओं व महत्वाकांक्षाओं की सीमा तक पहुंचते हैं। अंक 22 के व्यक्तियों में आंतरिक गुण होते हैं, बाह्य संकटों को अनदेखा करके मर्यादा का ये उल्लंघन करवाते हैं। और ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कि कोयले से सीधे आग और ऊर्जा पाने के बजाय उसे बिजली में बदला जाए। अंक 22 के व्यक्तियों को अपनी लौकिक या भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अंक 4 के व्यक्तियों की सीमा पृथ्वी है और 22 अंक के व्यक्तियों की सीमा आकाश है। अभी आपको आगे थोड़ा सा अलग हटके मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भारतीय ज्योतिष के मतानुसार 22 अंक के व्यक्तियों की सीमा को आकाश बताया गया है और 4 अंक के व्यक्तियों की सीमा को पृथ्वी बताया गया है। अंक 4 के व्यक्ति एक तरह से कवि कीट्स की नाइट एंजल की तरह हैं, जो कि पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाती है। 22 अंक के व्यक्ति की शैली कवि शैली की स्काई लार्क है, जो स्वर्ग से धरती पर उतरते हैं। ये थोड़ा सा अलग हटके मुझे कुछ मिला, जो कि मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। वहीं कीरो का मत थोड़ा सा भिन्न है। 22 अंक को ये धन लाभ के संबंध में एक विशेष सौभाग्य सूचक अंक नहीं मानते हैं। इससे प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक मामलों में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, जिससे उनके व्यवसायिक या कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इस अंक से जुड़े व्यक्ति की जो है धन की उपयोगिता ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और प्रयास भी करते हैं कि कठिन समय के लिए उनके पास आवश्यक जमा पूंजी जमा रहे। इन व्यक्तियों को अपनी और अपने परिवार की अस्वस्थता के इलाज पर प्रायः काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। थोड़ा सा और भी इस बारे में बताया गया है कि 22 अंक के व्यक्ति का चित्र जो होता है, प्रतीक चित्र, वो दूसरों की मूर्खता से बंधा हुआ एक अच्छा पुरुष है, जिसकी पीठ पर गलतियों से भरा बोरा है। चित्र प्रतीक को एक बार और समझिए कि दूसरों की मूर्खता से बंधा हुआ एक अच्छा पुरुष, जिसकी पीठ पर गलतियों से भरा बोरा है, वो हमलावर चीते से रक्षा का कोई प्रयास नहीं करता है। ये आत्मभ्रम की चेतावनी देने वाला अंक है। आप समझिए कि आप जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पीठ पर दूसरों की गलतियों का बोझ लटका हुआ है और सामने से चीता आपको आक्रमण कर रहा है, लेकिन आप बचाव का कोई प्रयास नहीं करते हैं। सपनों में सोया हुआ एक अच्छा व्यक्ति, केवल खतरे से घिरने पर ही जागने वाला। ये दूसरों के बहकावे में गलत निर्णय लेने का भी अंक है। भावी घटनाओं के संबंध में ये चेतावनी देता है और इसके अर्थ पर सावधानी से आपको ध्यान देना चाहिए। सांसारिक दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन कैसा रहेगा, आपको कितनी सावधानी बरतना है। 22 अंक पर सेफेरियल मत अलग मत रखते हैं। उनका कहना है कि इस अंक पर पृथ्वी का आधिपत्य है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने दूसरे मत को देखा था, जिन्होंने कहा कि इस पर आकाश का आधिपत्य है। सेफेरियल मत मुझे थोड़ा सा इस मामले में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसने ये माना है कि जिस ऋतु में या जिस मौसम में आप जन्मे हैं, उसका प्रत्यक्ष या भौतिक प्रभाव मौसम के साथ साथ आपके ऊपर और आपके चरित्र के ऊपर जरूर पड़ेगा। ये मुझे प्रैक्टिकली बहुत सही लगता है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म सितंबर महीने में होता है, तो ये महीना वर्षा के बाद हल्की शीत ऋतु शरद ऋतु का प्राय अभिप्राय है।
शरद ऋतु का प्रथम उपहार हमें खरीफ की पकी फसल के रूप में मिलता है। इस मौसम में आकर लोग थोड़ा राहत की सांस लेते हैं। आगे आने वाली हेमंत और शिशिर ऋतुओं के लिए अन्न और खाद्य पदार्थों का भंडारण करते हैं। शरद ऋतु अनेक प्रकार के त्योहारों का आगमन का सूचक है। इस ऋतु में जो है दशहरा, दिवाली सहित कई त्योहार आते हैं। शरद ऋतु में पैदा होने वाला व्यक्ति इस आधार पर अच्छे खाने पीने वाला होता है, बौद्धिक क्षमता वाला होता है, परिश्रम से जीवन बिताने वाला और धनी तथा मानी प्रख्यात होता है। अगर आप बसंत में पैदा हुए हो तो आपके अंदर क्रियात्मक प्रेरणाएं, आगे बढ़ने की उत्कट इच्छा, उद्यमी स्वभाव, सुंदर छवि, मित्र समूह भी बहुत अच्छे होंगे, प्रिय होंगे। बहुरंगी प्रतिभा के साथ साथ बसंत यानी फरवरी मार्च के दौरान पैदा हुए व्यक्तियों में स्पष्टवादिता दृष्टिगोचर होगी। अपने काम करने के तरीके से, सफल आचरण से और मजबूत आधारशिला के कारण आप जो है एक चमत्कारी व्यक्तित्व वाले होंगे। आपका कैरियर भी वैसा ही होगा। किसी भी वस्तु स्थिति का विश्लेषण करना और अच्छे बुरे की पहचान रखकर उसके हिसाब से उसका भुगतान करना भी आपके चरित्र की विशेषता होगी। संकीर्णता आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। उदारता की आप जो है दूसरों से उम्मीद रखते हैं, खुद भी उदार होते हैं। सत्यवादी और दयालु होना आपको अच्छा लगता है। लेकिन जो दोष आप दूसरों में ढूंढते हैं उससे ज्यादा दोष आपके अंदर होते हैं। यदि आप गर्मी में पैदा हुए हैं तो आपके अंदर बेहद संगठन शक्ति होगी। सरकार या स्थानीय शासन व्यवस्था में आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। अपने शुभचिंतकों से आप दूसरे दर्जे का रिश्ता रखते हैं। ये मानकर चलते हैं कि सब पर रौब जमाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपकी योग्यता और बुद्धि कौशल पर सबको भरोसा रहता है। 40 से 60 साल की आयु तक आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने के प्रयास में गुजार देते हैं। कभी कभी आप सफल हो जाते हैं, परंतु असफलता आपको मिटा देने से नहीं चूकती। आत्मविश्वास कम हो जाने पर आपकी हार कहीं भी हो सकती है। अतः गलत होते हुए भी आप अपने तर्क पर कई बार अडिग रहते हैं। जीवन में एक बार अवश्य ही आप उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। अगर आप पतझड़, मार्च के बाद और मई के पहले पैदा हुए हैं तो आपके कुदरती गुणों में तुलनात्मक दृष्टि रखना, मिलान करना, जोड़ तोड़ करना और अपने अधिकार किसी भी तरीके से येन केन प्रकार ऋण प्राप्त कर लेना, इसमें आप संकोच नहीं करते, चाहे आपको कानूनी सहायता क्यों न लेनी पड़े। पतझड़ के दौरान पैदा हुए व्यक्तियों के जीवन में काफी उतार चढ़ाव और अदो-बदल के कई पड़ाव आते हैं। आपको जीवन की राह में दृढ़ निश्चयी होकर अपने उद्देश्य और ध्येय के प्रति कार्यरत रहना चाहिए। सबसे दोस्ताना सहयोग और साथ भी आपको मिलता रहे तो अच्छा रहता है। यदि आप शिशिर ऋतु में जन्मे हैं तो निश्चय ही पुरानी चीजों के प्रति आपको बहुत प्यार, लगाव, प्रेम हो सकता है। अपने आदर्शों में आप बहुत ऊंचे होंगे। कभी कभी आप अकेले भी रह जाएंगे और इसका परिणाम ये होगा कि आपकी गणना औरों से अलग होती है। जीवन का पहला भाग संघर्षपूर्ण, परंतु दूसरा भाग उम्मीद पूरी करने वाला और सभी प्रकार की दबी सिमटी इच्छाओं को पूरा करने में मदद देने वाला होता है। इस अंक का स्वामी पृथ्वी होने का यही अर्थ लगाना चाहिए कि ये अंक अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार किसी भी तरह से ढाला जा सकता है। एक अच्छे तथा सुसंस्कृत परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति 20 से 30 वर्ष की आयु में आत्मनिर्भर हो सकता है। व्यसन, बाधाएं और आपदाएं इस अंक के लिए आए दिन की घटनाएं हैं और साथ ही हम आपके प्रणय या दाम्पत्य सुख के लिए बात करें तो ये जीवन के विषय में एक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाता हुआ ये अंक दिखाई देता है, जहां प्यार और विवाह के मामले में आप उतने ही उदार और विशाल अंतर्मन के साथ चलते हैं। हालांकि जीवन साथी के लिए आप अपने अंदर एक प्रकृति प्रदत्त चाह रखते हैं और विपरीत योनि के सदस्य भी आपके इर्द गिर्द आते जाते रहते हैं। साथ ही आप इससे संतुष्ट न रहकर एक व्यवहारिक क्षेत्र तक इन मामलों को ले जाने में विश्वास रखते हैं। अगर आपका एक प्रेमी आपको छोड़ देता है तो आप दार्शनिक अवस्था में आ जाते हैं और इसे जीवन की परम घटना मानकर उदास भी हो सकते हैं। इस धारणा को स्वीकारने से ही आपका भला है। आपका प्रेमी हृदय जो है वो थोड़ा सा कष्ट उसका कम हो जाएगा और ये उदासीन भावना आपके दर्द के भरे हुए दिल को सुकून देगी, आपके दर्द को कम करेगी, किसी दूसरे सहारे की तलाश में भी आपको लेके जाएगी। आमतौर पर यह अंक विवाह के लिए प्रतिकूल नहीं होता है।
फिर भी पर्याप्त धन ना हो तो विवाह के वास्तविक सुख में बाधाएं महसूस कर सकते हैं आप। सामाजिक तथा व्यक्तिगत रुचियों के मामले में भी आपको एक दूसरे के प्रति विश्वास पात्र बनना चाहिए तथा कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। सेफेरियल का विश्लेषण जो है काफी हद तक विवाह और प्रेम के मामले में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के आधार पर किया देता है। भारतीय परिवेश थोड़ा सा भिन्न होता है, फिर भी सेफेरियल ने प्रत्येक अंक को प्रेम तथा विवाह की उन्मुक्त स्थिति में जो कुछ भी एक व्यक्ति को मिल सकता है उसका बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। इसीलिए मैंने विवाह और प्रेम का जो है हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा जोड़ा है। धन कमाने के मामले में 22 अंक जो है विशेष शगुन वाला या अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। आपकी आजीविका सीजनल किस्म की होती है, मौसम के अनुसार फैलता सिकुड़ता कारोबार हमेशा आपकी आर्थिक स्थिति को उतार चढ़ाव में तैराता रहता है। फिर भी आप बखूबी समझते हैं कि धन का वास्तविक महत्व क्या है। वैसे आप धन संचय करने में लापरवाह नहीं रहते। विपत्ति के दिनों के लिए आपके पास सदैव संचित धन रहता है। फिर भी अगर इस बीच खर्च करने का कोई मौका आ पड़े तो आप पीछे बिल्कुल नहीं हटते। आपके तथा आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर आपको खर्च या बचत का सूचकांक जो है निर्धारित करना पड़ता है। अगर घर में रोग या व्याधियां आ जाएं तो निश्चित रूप से आपकी जमा पूंजी कम हो जाती है और आपके यदि बीमार होने की स्थिति रहती है तो धन की आमदनी एकदम ठप हो जाती है, जबकि दूसरों के कारण आती हुई लक्ष्मी भी अस्थिर होकर चलती बनती है। अतः ये जरूरी है कि जीवन में एक तो स्थायी माध्यम की आजीविका आपके पास हो और आपको अपनाना भी चाहिए, और बचत के मामले में आपको पक्का इरादा रखना चाहिए। ये जो प्रकरण है ये आपके अंकों से उत्पन्न जो है तरंगी प्रभाव को प्रकट करते हैं। धन के मामले में आपकी नियति कितनी सहायक होगी ये भी बताते हैं। ये उल्लेखनीय है कि संसार में आज लाखों प्रकार के व्यवसाय हैं जो धन प्रदान करते हैं। लाखों लोगों की श्रेणी में हम और वे सभी जन आते हैं जिनका ध्येय जीवन में कर्मरत होकर चलना है, परंतु अंक शास्त्र की जो ये प्रस्तुति होती है ये उस बात को नकार जाती है। विश्व में जितने भी अपने भूभाग हैं वहां पर दो प्रकार के अंतर आमतौर पर सभी जगह है, जैसे अमीर गरीब। अब ये होगा कि हिब्रू कबाला का जो सिद्धांत है वो पाश्चात्य तौर तरीकों से थोड़ा सा भिन्न है। ये भारतीय परिवेश के बहुत नजदीक है। तो होता यह है कि हमारे भारतीय परिवेश में पल रहे आधुनिक युवक युवतियों के लिए जिनके ऊपर अपने अलावा कई प्राणियों का कमाने का बोझ होता है, फिर उसका काम धाम सोच विचार सब कुछ परिवार के नाम पर समर्पित होता है, जिसका सामाजिक स्तर जैसा होगा वैसा ही वो संघर्षशील या निम्न वर्ग या मध्य वर्ग का होगा। दोनों प्रकार की मान्यताओं से जुड़े भारतीय युवा को मानसिक तौर पर अपने लिए अनिवार्य रूप से कमाना पड़ता है, कमाना ही चाहिए, साथ ही अपने स्वजनों और परिवारजनों का भरण पोषण करना पड़ता है। यही परिवेश है जिसमें व्यक्ति बचत के लिए कभी कभार ही सोच पाता है, अन्यथा उसके सामने खर्च को पूरा करने की समस्या रहती है। तो आप चाहे भारतीय हो या विदेशी, ये एक सार्थक अंक को जन्म देता है। आप सिर्फ अपने जन्म के समय का घंटा याद रखें तो बहुत कुछ चीजें आपको आगे चल के अगले एपिसोड में मैं आपको बता सकती हूँ। अंक 22 स्वास्थ्य के मामले में अभी आपको पहले भी मैंने बताया था कि जिस ऋतु में आपका जन्म हुआ है उसी ऋतु के बीमारियां आपको परेशान करेंगी। बसंत में जन्म हुआ है तो आपको सदैव भागदौड़, मानसिक रोग, अन्य प्रकार के शारीरिक श्रम से बचना चाहिए। अगर आप गर्मी में जन्मे हैं तो व्यवहारिक उत्तेजना, आवेश और उग्रता पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आप पतझड़ में जन्मे हैं तो दूसरों के बहकावे में आकर व्यसनों में लिप्त नहीं होना चाहिए। अधिक यौन क्रिया आपके लिए घातक है। अगर आप खुश रहेंगे, आपका बाहरी और अंदरूनी स्वास्थ्य जो है आपके खुश रहने पर निर्भर होगा। अगर असंतोष और चिंताग्रस्त हैं तो बीमारियां जल्दी लग जाएंगी। और सर्दी के मौसम में जन्मे व्यक्तियों को ठंड से बहुत बचाव करना चाहिए। जीवन के पूर्वार्ध में आपका स्वास्थ्य नाजुक रहेगा, उत्तरार्ध में आप सुधार होगा। लंबी उम्र आपको उपहार के रूप में मिली हुई है। 22 अंक को नीले हरे मिश्रित आभा के रंग जो है बहुत सूट करते हैं, और ये रंग जहां घरेलू जीवन को व्यवस्थित रखते हैं वहां सामाजिक और व्यापारिक कार्यों में सफलता देते हैं।
जीवन में संतुलन का प्रतीक है ये रंग, मतलब नीला हरा मिश्रित, नीले कलर के हल्का नीला, डार्क नीला, हल्का हरा, डार्क हरा या नीला हरा मिक्स, आपको ये कलर बहुत सूट करेंगे और ये आपके लिए भाग्यवर्धक होंगे, आपके घरेलू व्यावसायिक सभी प्रकार के जीवन को व्यवस्थित करेंगे। 31 अंक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं मिला है, थोड़ा सा कीरों ने बताया है कि ये अंक जो है काफी महत्वपूर्ण है। केवल जातक आत्मसीमित, एकाकी, अपने साथियों से कटा हुआ होता है। सांसारिक दृष्टिकोण से ये अंक शुभ नहीं माना जाता है 31 अंक। तो 31 अंक के बारे में इतनी ही सूचना मिली है, और बहुत उदासी या निराशा या हताशा आपके जीवन में यदि आती है तो आपको अपने प्रयासों से कोशिश करना चाहिए कि आप उसको दूर करें, क्योंकि जीवन में कई बार निराशाएं और हताशाएं हमारे अपने डिसीजन के कारण आती हैं, और 31 अंक वालों को तो खास तौर पे सावधान रहना चाहिए कि जो भी निर्णय, आर्थिक निर्णय खास तौर पे, क्योंकि अर्थ हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है, और खास तौर पर 4 मूलांक जो 4, 13, 22, 31 से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अर्थ का विशेष जो है प्रयोजन रहता है, क्योंकि ये खर्च का अंक है। कई बार हमने देखा है, देखने में आया है प्रैक्टिकल रूप में, कि जिनका भी मूलांक 4 होता है, 4, 13, 22, 31, वो बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। अगर वो नौकरी करते हैं तो एक दिन के राजा बन जाते हैं, और 29 दिन वो जो है मांग तांग करके गुजारा करते हैं, और जो चीज उन्हें पसंद आ जाती है वो राजा की तरह उठा के ले आते हैं। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखना है, और 31 अंक वालों के साथ कई बार इसी तरह की जो परेशानियां आती हैं तो वो उससे काफी निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, दुखी मन के रहते हैं, या उदास रहते हैं, या एकाकी रहते हैं, और हो सकता है कई बार ऐसे लोग अविवाहित भी रहें, उनके स्वभाव का ना मिलना किसी से जो है उनको अविवाह की स्थिति में रखे रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।